बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयदा कशमाला है। आई एम एन एडवोकेट, हाई कोर्ट इस्लामाबाद एंड फाउंडर नाइन फाउंडेशन। और आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है इद्दत का वक्त या इद्दत का पीरियड। किसी भी सूरत में जब औरत को तलाक हो जाए तो उसके लिए ये वाजिब है कि वो 3 लूनर मंथ्स ऑफ हर पीरियड इद्दत का वक्त गुजारे, और अगर वो बेवा हो गई है तो 4 महीने 10 दिन का वक्त इद्दत में गुजारे। आखिर इसकी क्या वजह है कि ये 2 टाइम स्पेसिफ़िक कर दिए गए हैं? क्योंकि ये टाइम कुरान के अंदर स्पेसिफ़िक किए गए हैं। सूरह बकरा की आयत 228 ये कहती है कि औरत के लिए ये वाजिब है कि वो इतना वक्त गुजर जाने तक दूसरी शादी नहीं कर सकती। तो इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर औरत हामला है तो उसके बच्चे का पेरेंटेज क्लियर हो जाए, ताकि ये पता चल जाए कि उस बच्चे का शरई और हकीकी वालिद कौन है। अगर ऐसी सूरत है कि शादी तो हुई है पर रुखसती नहीं हुई, द मैरिज इज़ नॉट कंज्यूमेटेड, ऐसी सूरत में औरत के लिए वाजिब नहीं है कि वो इद्दत का पीरियड गुजारे, और वो तलाक होने के या बेवा होने के फ़ौरन बाद भी दूसरी शादी कर सकती है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।